ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रश्न है कि शिथिल साधक की क्या गति होती है। उत्तर, शिथिल का मतलब कर्म को पूर्ण करने की क्षमता का न होना, अर्थात साधन कर्म अर्थात भजन कर परमात्मा प्राप्ति तक न पहुंचना और शरीर का छूट जाना। बाहर संसार में कुछ लोगों को भ्रांति है कि भजन करने से मरने के बाद अपने आप मुक्ति हो जाएगी। वस्तुतः ऐसे साधक का क्या होता है, इस पर भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने गीता 6:37 में प्रश्न किया। अर्जुन उवाच ऐति श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। गीता 6:37। हे श्री कृष्ण, योग करते करते यदि किसी का मन चलायमान हो जाए, यद्यपि अभी योग में उसकी श्रद्धा है ही, तो ऐसा पुरुष भगवत सिद्धि को प्राप्त न होकर किस गति को प्राप्त होता है। गीता 6:38 में अर्जुन कहता है कच्चिन्नो भय विभ्रष्टस् छिन्ना ब्रह्मेव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि। गीता 6:38। महाबाहु श्री कृष्ण भगवत प्राप्ति के मार्ग से विचलित हुआ वह मोहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाता। छोटी सी बदली आकाश में छाए तो वह न बरस पाती है न लौटकर मेघों से ही मिल पाती है, बल्कि हवा के झोंकों से देखते देखते नष्ट प्राय हो जाती है। इसी प्रकार शिथिल प्रियतन वाला, कुछ काल तक साधन करके स्थगित करने वाला नष्ट तो नहीं हो जाता। वह न आप में प्रवेश कर सका और न भोग पाया, उसकी कौन सी गति होती है। गीता 6:39 में भी अर्जुन कहता है ये तब में संशयम कृष्ण छित्तुमर्हसे शेषत त्वदन्य संशयस्यास्य छिता न हयुपपदेते। गीता 6:39। हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्णता से मिटाने के लिए आप ही सक्षम हैं। आपके अतिरिक्त दूसरा कोई इस संशय को मिटाने वाला मिलना संभव नहीं है। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण गीता 6:40 में कहते हैं श्री भगवान उवाच पार्थ नैव है नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति।
गीता 6/40। पार्थिव शरीर को ही रथ बनाकर लक्ष्य की ओर अग्रसर अर्जुन, उस पुरुष का न तो इस लोक में और न परलोक में ही नाश होता है, क्योंकि हे तात, उस परम कल्याणकारी नियत कर्म को करने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। उसका होता क्या है? गीता 6/41 में श्री कृष्ण कहते हैं, प्राप्य पुण्य कृतांत लोकान उषित्वा शाश्वती समा शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट भी जायते। गीता 6/41। मन चलायमान होने से योग भ्रष्ट हुआ वह पुरुष पुण्यवानों के लोकों में वासनाओं को भोग कर, अर्थात जिन वासनाओं को लेकर वह योग भ्रष्ट हुआ था, भगवान उसे थोड़े में सब दिखा सुना देते हैं। उन्हें भोग कर वह शुचि नाम श्रीमताम शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। अर्थात जो शुद्ध आचरण वाले हैं वही श्रीमान है। गीता 6:42 में श्री कृष्ण कहते हैं, अथवा योगी नाम्य कुले भवति धीमताम ये तद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दशम। गीता 6:42। अथवा वह जन्म न मिलने पर भी स्थिर बुद्धि योगियों के कुल में वह प्रवेश पा जाता है। अथवा वहां जन्म न मिलने पर भी स्थिर बुद्धि योगियों के कुल में वह प्रवेश पा जाता है। श्रीमानों के घर में पवित्र संस्कार बचपन से ही मिलने लगते हैं, किंतु वहां जन्म न हो पाने पर वह योगियों के कुल में अर्थात घर में नहीं, शिष्य परंपरा में प्रवेश पा जाता है। कबीर, तुलसी, रैदास, वाल्मीकि इत्यादि को शुद्ध आचरण और श्रीमानों का घर नहीं, योगियों के कुल में प्रवेश मिला। सदगुरु के कुल में संस्कारों का परिवर्तन भी एक जन्म है, और ऐसा जन्म संसार में निसंदेह अति दुर्लभ है। योगियों के यहाँ जन्म का अर्थ उसके शरीर से पुत्र रूप में उत्पन्न होना नहीं है। गृह त्याग से पूर्व पैदा होने वाले लड़के मोहवश महापुरुष को भी भले ही पिता मानते रहे, किंतु महापुरुष के लिए घर वालों के नाम पर कोई नहीं होता। जो शिष्य उनकी मर्यादाओं का अनुष्ठान करते हैं, उनका महत्व लड़कों से कई गुना अधिक मानते हैं। वही उनके सच्चे पुत्र हैं। जो योग के संस्कारों से युक्त नहीं है, उन्हें महापुरुष नहीं अपनाते। पूज्य महाराज जी यदि साधु बनाते तो हजारों विरक्त उनके शिष्य होते, किंतु उन्होंने किसी को किराया भाड़ा देकर, किसी के घर सूचना भेजकर, पत्र भेजकर, समझा बुझाकर सबको उनके घर लौटा दिया। बहुत लोग हट करने लगे तो उन्हें अपशकुन हो,
भीतर से मना हो कि इसमें साधु बनने का एक भी लक्षण नहीं है, इसे रखने में भलाई नहीं है, यह पार नहीं होगा। निराश होकर दो एक ने पहाड़ से गिरकर अपनी जान भी दे दी, किंतु महाराज जी ने उन्हें अपने यहाँ नहीं रखा। बाद में पता चलने पर बोले, जानत रहे हो कि बड़ा विकल है, लेकिन ये सोचते कि सचो के मर जाई तो रख लेते, एक ठो पतिता रहत और का होत। ममत्व उनमें भी विकट था, फिर भी नहीं रखा। 6-7 को जिनके लिए आदेश हुआ कि आज एक योग भ्रष्ट आ रहा है, जन्म जन्म से भटका हुआ चला आ रहा है, इस नाम और इस रूप का कोई आने वाला है, उसे रखो, ब्रह्म विद्या का उपदेश करो, उसे आगे बढ़ाओ। केवल उन्हीं को रखा। गीता 4/43 में श्री कृष्ण कहते हैं, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यत ते च ततो भूय संसिद्धौ कुरु नंदन। गीता 6/43। वहां वो पूर्व शरीर में साधन किए हुए बुद्धि के संयोग को अर्थात पूर्व जन्म के साधन संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वो फिर संसिद्ध हो भगवत प्राप्ति रूपी परम सिद्धि के निमित्त प्रयत्न करने लगता है। गीता 6/44 में श्री कृष्ण कहते हैं, पूर्वाभ्यासेन तेनेव हियते है सौपिसे जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। गीता 6/44। श्रीमानों के घर विषयों के वश में रहने पर भी वो पूर्व जन्म के अभ्यास से भगवत पथ की ओर आकर्षित हो जाता है और योग में शिथिल प्रयत्न वाला वह जिज्ञासु भी वाणी के विषय को पार करके निर्वाण पद को पा जाता है। उसकी प्राप्ति का यही तरीका है, कोई एक जन्म में पाता भी नहीं। गीता 6/45 में श्री कृष्ण कहते हैं, यत्नादे तमानस्तु योगी संसिद्ध किल विषय अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम। गीता 6/45। अनेक जन्मों से प्रयत्न करने वाला योगी परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी सभी पापों से अच्छी प्रकार शुद्ध होकर परम गति को प्राप्त हो जाता है। प्राप्ति का यही क्रम है। पहले शिथिल प्रयत्न से वह योग आरंभ करता है, मन चलायमान होने पर जन्म लेता है, सदगुरु के कुल में प्रवेश पाता है और प्रत्येक जन्म में अभ्यास करते हुए वहीं पहुंच जाता है जिसका नाम परम गति परम धाम है।
श्री कृष्ण ने कहा था कि इस योग में बीज का नाश नहीं होता। आप 2 कदम चल भर दें, उस साधन का कभी नाश नहीं होता। हर परिस्थिति में रहते हुए पुरुष ऐसा कर सकता है, कारण कि थोड़ा साधन तो परिस्थितियों से घिरने वाला व्यक्ति ही कर पाता है, क्योंकि उसके पास समय नहीं है। आप काले हों, गोरे हों अथवा कहीं के भी हों, गीता सबके लिए है, आपके लिए भी है, बशर्ते कि आप मनुष्य हो। उत्कट प्रियतन वाला चाहे जो हो, किंतु शिथिल प्रियतन वाला गृहस्थ ही होता है। गीता गृहस्थ, विरक्त, शिक्षित, अशिक्षित, सर्वसाधारण मनुष्य मात्र के लिए है। किसी साधु नामक विचित्र प्राणी के लिए ही हो, ऐसी बात नहीं। अंत में योगेश्वर श्री कृष्ण गीता 6/46 में निर्णय देते हैं, तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिक कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। गीता 6/46। तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है, कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए अर्जुन, तू योगी बन। तपस्वी मन सहित इंद्रियों को उस योग में ढालने के लिए तपाता है। अभी योग उसमें ढला नहीं। कर्मी इस नियत कर्म को जानकर उसमें प्रवृत्त होता है, न तो वह अपनी शक्ति समझकर ही प्रवृत्त है और न वह समर्पण करके ही प्रवृत्त है, कर्ता भर है। ज्ञान मार्गी उसी नियत कर्म यज्ञ की प्रक्रिया विशेष को भली प्रकार समझते हुए अपनी शक्ति को सामने रखकर उसमें प्रवृत्त होता है। उसके लाभ हानि की जिम्मेदारी उसी पर है, उस पर दृष्टि रखकर चलता है। योगी निष्काम कर्मयोगी इष्ट पर निर्भर होकर पूरे समर्पण के साथ उसी नियत कर्म योग साधना में प्रवृत्त होता है, जिसके योगक्षेम की जिम्मेदारी भगवान अर्थात योगेश्वर वहन करते हैं। पतन की परिस्थितियां होते हुए भी उसके लिए पतन का भय नहीं है, क्योंकि जिस परम तत्व को चाहता है वही उसे संभालने की जिम्मेदारी भी ले लेता है। तपस्वी अभी योग को ढालने में प्रयत्नशील है। कर्मी केवल कर्म जानकर कर्म करता भर है। ये गिर भी सकते हैं, क्योंकि न इन दोनों में समर्पण है और न अपनी हानि लाभ देखने की क्षमता। किंतु ज्ञानी योग की परिस्थितियों को जानता है, अपनी शक्ति समझता है, उसकी जिम्मेदारी उसी पर है और निष्काम कर्मयोगी तो इष्ट के ऊपर अपने को फेंक चुका है, वह इष्ट संभालेगा। परम कल्याण के पथ पर ये दोनों ठीक चलते हैं,
किंतु जिसका भार वह इष्ट संभालता है वह इन सब में श्रेष्ठ है, क्योंकि प्रभु ने उसे ग्रहण कर लिया है। उसका हानि लाभ वह प्रभु देखेगा, इसलिए योग श्रेष्ठ है। अतः अर्जुन, तू योगी बन, समर्पण के साथ योग का आचरण कर। योगी श्रेष्ठ है, किंतु उनसे भी वह योगी सर्वश्रेष्ठ है जो अंतरात्मा से लगा है। इसी पर गीता 6:47 में श्री कृष्ण कहते हैं, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां स मे युक्त तमो मते। गीता 6:47। संपूर्ण निष्काम कर्मयोगियों में भी जो श्रद्धा विभोर होकर अंतरात्मा से अंतर चिंतन से मुझे निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। भजन दिखावे या प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। इससे समाज भले ही अनुकूल हो, किंतु प्रभु प्रतिकूल हो जाते हैं। भजन अत्यंत गोपनीय है और वह अंतःकरण से होता है। उसका उतार चढ़ाव अंतःकरण के ऊपर है। निष्कर्ष यह है कि उस पुरुष का न तो इस लोक में और न परलोक में ही नाश होता है, क्योंकि उस परम कल्याणकारी नियत कर्म को करने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। मन चलायमान होने से योग भ्रष्ट हुआ, वह पुरुष पुण्यवानों के लोकों में वासनाओं अर्थात जिन वासनाओं को लेकर वह योग भ्रष्ट हुआ था, उनको भोग कर वह शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है, अथवा वहां जन्म न मिलने पर स्थिर बुद्धि योगियों अर्थात सदगुरुओं के कुल में प्रवेश पा जाता है। पूर्व जन्म के साधन संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। उसके प्रभाव से वो फिर भगवत प्राप्ति रूपी परम सिद्धि के निमित्त प्रयत्न करने लगता है, और योग में शिथिल प्रयत्न वाला वह जिज्ञासु भी वाणी के विषय को पार करके निर्वाण पद को पा जाता है। उसकी प्राप्ति का यही तरीका है। कोई एक जन्म में पाता भी नहीं। प्रश्न पूरा हुआ। संपूर्ण जानकारी के लिए देखें परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज की व्याख्या यथार्थ गीता। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।